ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज? दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अपन ने नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, इंटीजर पढ़े और उसका इंटीजर के ऊपर रैशनल नंबर पढ़े। ठीक है, रैशनल नंबर का एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, डिवीजन देख लिया। चार ही ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन है हमारे पास? एडिशन, अरे कुछ छोटा कर लेते हैं इसको। चार ही ऑपरेशंस हैं। चार ही ऑपरेशंस है। कौन कौन से? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आज हम लोग इन ऑपरेशंस की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। कितनी? दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशन कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान सुनना है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? ये नंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? ऑपरेशन की। जैसे एडिशन ऑपरेशन की, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन की, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की, डिवीजन ऑपरेशन की। अब ध्यान से सुनना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, आइए उसको देख। कम्यूटेटिव का मतलब होता है इंटरचेंज करने पर कोई फर्क ना पड़े, कम्यूट करने पर कोई फर्क ना पड़े। कम्यूटेटिव का मतलब इंटरचेंज करने पर फर्क। ध्यान सुनो, आराम, धीरे धीरे पहले सुनो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है ऑन इंटरचेंजिंग देयर इज नो इफेक्ट। अगर इंटरचेंज करने पर, बदल देने पर कोई फर्क ना पड़े तो हम कहेंगे हां कम्यूटेटिव है। फिर मेरी बात सुनिए, अगर बदल देने पर, अगर इंटरचेंज कर देने पर कोई फर्क ना पड़े तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव है। बदल देने पर, इंटरचेंज कर देने पर। अच्छा, आइए पहले एडिशन की बात करते हैं। ध्यान से देखें, एडिशन की बात करते हैं। एडिशन के अंदर मान लीजिए हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स। बोर्ड पर ध्यान देखते हैं। आओ थोड़ा सा जगह क्रिएट कर लेते हैं। आइए एडिशन की बात करते हैं और हम ले लेते हैं, यहाँ चार्ट बना लेते हैं और उस चार्ट के जरिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ये रहा, और आराम समझना है, सब कुछ समझ में आएगा क्योंकि बहुत इजी है। अब हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं? एक तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स के बारे में लिखेंगे। दूसरा हमारे पास होल नंबर्स हैं, आराम से सुनना है। होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स के बाद हमारे पास इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स के बाद हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। आइए बात करें रैशनल नंबर्स। जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी का चार्ट बनाया था, वैसे ही हम एक आसान सा चार्ट बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब सुनेंगे ध्यान से। नेचुरल नंबर। अब दो नेचुरल नंबर अगर हम ऐड करते हैं, बोर्ड पर देखें, अगर दो नेचुरल नंबर हम ऐड करते हैं, जैसे 3 + 7, तो क्या ये चीज 7 + 3 के बराबर है? कम्यूटेटिव शब्द का मतलब है इंटरचेंज कर देने पर, दोनों को आपस में बदल देने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 3 + 7 क्या 7 + 3 के बराबर होगा? हां, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले ले, चाहे 3 + 7 करें, चाहे 7 + 3 करें, आंसर तो सेम ही आएगा। तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव है। तो हम बोलेंगे नेचुरल नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव है। क्यों कम्यूटेटिव है? क्योंकि अगर हमको a + b दिया गया है तो a + b की वही वैल्यू आएगी जो कि b + a की वैल्यू आएगी।
इसलिए एडिशन क्या है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है कम्यूट कर देने पर, इंटरचेंज कर देने पर फर्क ना पड़े। अगर कम्यूट करने पर फर्क ना पड़े, अगर इंटरचेंज करने पर फर्क ना पड़े, तो हम बोलेंगे हां हाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे छोटा सा एग्जांपल लिखा मैंने, 3 + 7 और 7 + 3 बराबर ही होंगे, तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखो यहां पर a + b लिखा था, तो मैंने इंटरचेंज कर दिया, a की जगह b लिख दिया, b की जगह a लिख दिया, तो क्या बन गया? b + a। इसी को कहते हैं कम्यूट कर देना, इंटरचेंज कर देना। ओके, होल नंबर पर आ जाए, तो भाई होल नंबर भी कम्यूटेटिव होंगे, क्योंकि चाहे आप ये 3 और 7 7 3, ये होल नंबर के भी एग्जाम्पल है। अच्छा, वैसे जनरल लॉजिक सोचो, अगर दो नंबर को जोड़ना हो तो चाहे a + b जोड़ो, चाहे b + a जोड़ो, आंसर तो सेम ही आएगा। चाहे 2 + 1 करो तो भी 3, या 1 + 2 करो तो भी 3। यानी इनकी पोजीशन का कोई मैटर नहीं है, कौन पहले लिखा कौन बाद में लिखा इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे इंटीजर भी कम्यूटेटिव होंगे और रैशनल नंबर भी कम्यूटेटिव होंगे एडिशन में। यानी एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर भी कम्यूटेटिव है, एडिशन ऑफ होल नंबर भी कम्यूटेटिव है, एडिशन ऑफ इंटीजर भी कम्यूटेटिव है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर भी कम्यूटेटिव है। कम्यूट कर देने पर, इंटरचेंज कर देने पर, अदला बदली कर देने पर, उनकी पोजीशन बदल देने पर, एक को पहले एक को बाद में लिख लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आइए आगे बात करें सब्सट्रैक्शन। ये चीज तो मैंने किसके लिए लिखी? एडिशन के लिए। अब सोचो सब्सट्रैक्शन कब कम्यूटेटिव होगा? सब्सट्रैक्शन तब कम्यूटेटिव होगा जब अदला बदली करने पर फर्क ना पड़े। और यही तो कम्यूटेटिव का मतलब है, इंटरचेंज करना, अदला बदली करना, बदल देना, जो पहले लिखा था उसको बाद में लिख देना, बाद वाले को पहले लिख देना। आओ, सब्सट्रैक्शन का मतलब कि a - b किसके बराबर होना चाहिए? b - a। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। अच्छा देखो, क्या 3 - 7 और 7 - 3 बराबर है? नहीं बराबर है, क्योंकि 3 - 7 तो -4 आएगा, जबकि 7 - 3 तो 4 आ जाएगा। यानी ये कम्यूटेटिव नहीं है, इसमें अदला बदली करने पर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती। ये इक्वल टू का साइन है और ये नॉट इक्वल टू का साइन है। इस चिन्ह का मतलब है बराबर हैं, इस चिन्ह का मतलब है बराबर नहीं है। तो यानी सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि अगर आप अदला बदली कर देंगे तेरी, अगर आप अदला बदली कर देंगे तो उसका आंसर बदल जाएगा। देखो आप वैसे कैसे भी कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे 2 - 1 तो इसकी वैल्यू 1 है, इनकी जगह बदल दो 1 - 2 तो इनकी वैल्यू -1 आ गई, तो बराबर नहीं है। सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन में इन दोनों की जगह बदल देने पर, इन दोनों को कम्यूट कर देने पर, इन दोनों को इंटरचेंज कर देने पर, इन दोनों की अदला बदली कर देने पर वो बराबर नहीं रहते। अगर बदलने पर, कम्यूट करने पर, इंटरचेंज करने पर, अदला बदली करने पर, जगह बदलने पर वो बराबर रहेंगे तो बोलेंगे कम्यूटेटिव हैं, और बराबर नहीं रहेंगे तो बोलेंगे कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। चाहे नेचुरल नंबर की जगह बदल दो, चाहे होल नंबर की जगह बदल दो, चाहे इंटीजर की जगह बदल दो, चाहे रैशनल नंबर की जगह बदल दो, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब आइए बात करें मल्टीप्लिकेशन की। तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन, जो कि हमने देखा कम्यूटेटिव नहीं है, a - b b - a के बराबर नहीं होता। अच्छा, एक बच्चा यूं भी पूछ सकता है, सर मैं जो है अगर मान लो आपके आंखों के सामने लिख दूं 2 - 2 तो 2 - 2 0 हो गया, अब दोनों की जगह बदल दो फिर भी 0 हो गया, अब की बार तो बराबर आ रहा है, 2 2 की जगह बदल दी। तो ये स्पेशल केस है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं हो रहा, ये तो आपने पर्टिकुलर केस बताया। अगर हम बोलते हैं कि ये कम्यूटेटिव है, इसका मतलब हमेशा है, और जब हम बोलते हैं नॉट कम्यूटेटिव है, यानी हमेशा जरूरी नहीं हो, कुछ जगह पर ले, जैसे 2 और 2 में वैसा कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही नंबर है, लेकिन हाँ सेम नंबर को इंटरचेंज कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है, क्या सारे नंबर के लिए कम्यूटेटिव है? नहीं, तो बोलेंगे नॉट कम्यूटेटिव।
क्या सारे नंबर के लिए एडिशन कम्यूटेटिव है? हां, जब सारे नंबर के लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, जब सारे नंबर के लिए ट्रू होगा तब हम बोलेंगे हां है। अगर एक भी नंबर के लिए गलत हो गया, जैसे मान लीजिए एक कमरे में 100 लोग खड़े हैं और सबकी हाइट 6 फीट के ऊपर है, 99 लोगों की, 99 लोगों की, लेकिन एक की हाइट 6 फीट के नीचे है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कमरे में सबकी हाइट 6 फीट के ऊपर है? नहीं, क्योंकि एक तो नीचे रह गया ना, एक छूट गया। तो हम ऐसी बात कहेंगे, हां, पर ऐसा कह सकते हैं कि सबकी हाइट 5 फीट के ऊपर है, कि 5 फीट के ऊपर है। तो यही तो कम्यूटेटिव तब कहेंगे जब सबके लिए ट्रू होगा। अगर एक के लिए भी गलत हो गया तो बोलेंगे नॉट कम्यूटेटिव। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन पर आ जाएं। क्या मल्टीप्लीकेशन में जगह बदलने पर फर्क पड़ता है? क्या पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं। 2 3 भी 6 होता है और 3 2 भी 6 होता है। यानी हम करके देख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आए, बस हमको कम्यूटेटिव का मतलब पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव का मतलब कम्यूट कर देना, इंटरचेंज कर देना, अदला बदली कर देना, जगह बदल देना। अगर जगह बदलने पर कोई फर्क ना पड़े तो बोलेंगे हां कम्यूटेटिव है, और जगह बदलने पर फर्क पड़ जाए तो बोलेंगे कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, तो भैया कम्यूटेटिव है ये, तो चाहे 2 इंटू 3 करो, चाहे 3 इंटू 2 करो। अच्छा देखो, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है क्योंकि चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करो, चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू तो सेम ही निकल के आएगी। तो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव, होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव, इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव, और रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव। आइए डिवीजन की बात करें। अगर ए को बी से डिवाइड करते हैं, और या इंटरचेंज कर दो, जगह बदल दो, अदला बदली कर दो, और बी को ए से डिवाइड करते हैं, क्या सेम आएगा? नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये हो गया डिवीजन के लिए, क्योंकि जैसे देखिए 2 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 2/3 आएगा। अब जगह बदल दो तो 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3/2 निकल के आएगा, जो कि बराबर नहीं है। तो डिवीजन कहीं पर भी कम्यूटेटिव नहीं होगा। ना ही डिवीजन नेचुरल नंबर का कम्यूटेटिव होगा, ना ही डिवीजन होल नंबर का कम्यूटेटिव होगा, ना ही डिवीजन इंटीजर का कम्यूटेटिव होगा, ना ही डिवीजन रैशनल नंबर का कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आज हमको 2 विशेष प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? ऑपरेशंस की। तो हम बोल सकते हैं कि एडिशन, नेचुरल नंबर एडिशन में कम्यूटेटिव होते हैं, a प्लस बी प्लस ए लिख सकते हैं। होल नंबर भी एडिशन में कम्यूटेटिव होते हैं, इंटीजर रैशनल ये सब एडिशन में कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन ये सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। अच्छा, कम्यूटेटिव होने का क्या फायदा है? कम्यूटेटिव होने का ये फायदा है मेरे बच्चे कि अगर कहीं पर 2 + 3 लिखा है तो आप इसको 3 + 2 लिख दीजिए। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये कम्यूटेटिव होते हैं। लेकिन अगर कहीं पर 2 - 3 लिखा है तो फिर आप इसको 3 - 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। कहीं पर अगर 3 × 7 लिखा है तो आप इसको 7 × 3 भी लिख सकते हैं, इन दोनों की अदला बदली कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं 7/3 लिखा है तो आप इसको अदल बदल के 3/7 नहीं लिख सकते। कम्यूटेटिव होने पर अदला बदली कर सकते हैं, और कम्यूटेटिव ना होने पर अदला बदली नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, चाहे a + b लिखो, चाहे b + a लिखो, और मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव होता है, चाहे a × b लिखो, चाहे b × a लिखो। तो ये हमने बात की किसकी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा। आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ढंग समझ में आ गई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आई? ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी जो अपन को समझनी है, फिर और भी एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सब धीरे धीरे आएगा। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ गई। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट हो जाना, एसोसिएट हो जाना मतलब जुड़ जाना किसी के साथ। आइए, जैसे अपन ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर रिसर्च की चार्ट बनाया, वैसे ही हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझें और उस पर रिसर्च करें, चार्ट बनाएं। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी थी?
ऑपरेशन की थी, एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की, या मल्टीप्लिकेशन की, या डिवीजन की, वैसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ऑपरेशन की होगी। आइए मिलजुल के करते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एडिशन, वो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि यहां पर लिखने में हमको जगह मिल जाए। चलिए यहां लिख लेता हूं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये लीजिए ये, ठीक है। यहां पर हमने ऑपरेशंस लिख दिए, 4 ही ऑपरेशन होते हैं। यहां पर हम इनको देखेंगे किसके लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए। फिर हम इन्हीं चीजों को देखेंगे होल नंबर्स के लिए। फिर हम इन्हीं चीजों को देखेंगे इंटीजर्स के लिए। फिर हम इन्हीं चीजों को देखेंगे जो चैप्टर चल रहा है रैशनल नंबर्स के लिए। ये लीजिए, ये रहा। अब इससे पहले कि हम ये सब देखें जरा समझे तो सही, एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है, कम्यूटेटिव शब्द का क्या मतलब था, अदला बदली कर देना। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ जाना, जैसे मेरा इसके साथ एसोसिएशन है, यानी मेरे इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, एसोसिएट हो जाना। अच्छा, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पहले समझें। आप इधर देखो, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होगा जैसे आपको ए प्लस, और रंग बदल लेते हैं, चलो आपके लिए रंग बदल लेते हैं। पहले आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझे क्या मतलब है, सुनो ध्यान से। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होगा जैसे आपको ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, अब 3-3 नंबर जोड़ने हैं, तो आप पहले इन दो को जोड़ोगे फिर तीसरे को जोड़ोगे। तो एसोसिएटिव का मतलब है ए प्लस बी को जोड़ के फिर सी को जोड़ें, या बी प्लस सी को जोड़ के फिर ए को जोड़ें। भाई ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले ए और बी को एसोसिएट कर लें, ए और बी को जोड़ लें, फिर जो उत्तर आए उसको सी में जोड़ें। तो क्या वही उत्तर आएगा, तो क्या सेम उत्तर आएगा जब बी प्लस सी को पहले जोड़ लें फिर ए में जोड़ें। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब। अब एक उदाहरण से देखते हैं, जैसे हमको एडिशन के लिए चेक करना है, तो आइए एक बेहतरीन रंग आज आप लोगों के लिए, ये देखिए फ्लोरोसेंट कलर। जैसे मान लीजिए 2 + 3 + 7 है, अब हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो हम इसको लिखेंगे, यूं बोलेंगे, पहले एक बार तो 2 + 3 को करके +7 करेंगे, और दूसरी बार में 2, गड़बड़ लिख दी मैं, 2 के पेट काटने की आदत पड़ी हुई है, 2 + 3 + 7 ऐसे, जगह नहीं बदलनी, पहले 2 फिर 3 7, देखो जगह नहीं बदलनी। एसोसिएटिव का मतलब है पहले इन दो को जोड़ के फिर इसमें जोड़ू, कि इन दो को जोड़ के फिर इसमें जोड़ू। चलो 3 और 2 5, ये 5 + 7 हो गया, आंसर कितना आ गया 13, 7 + 7 12, 12 आ गया आंसर 12। 7 + 3 10, आंसर कितना आ गया 12 उत्तेरी, यानी ये बराबर आ रहे हैं, तो यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अच्छा वैसे भी करती है, देखो नंबर जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी पहले जोड़ो किसी को भी बाद में जोड़ो, जोड़ रहे हो तो जोड़ने में एसोसिएटिव हमेशा रहेगा। यानी नेचुरल नंबर का एडिशन एसोसिएटिव है। जब आपसे कोई बोलता है एसोसिएटिव है, तो इसका मतलब है किन्हीं भी दो को पहले जोड़ो या बाद में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव का मतलब है कि ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर का मतलब पहले इन दो को जोड़ के इसमें जोड़ूं कि इन दो को जोड़ के इसमें जोड़ूं। एसोसिएशन, किन दो को पहले एसोसिएट कर रहे हो, किन दो को पहले जोड़ रहे हो, किन दो को पहले आपस में ऑपरेशन लगा रहे हो, इसका फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव का मतलब है किन दो को एसोसिएट करते हो, किन दो पर पहले ऑपरेशन लगाते हो, इसका फर्क नहीं पड़ता। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर ऑन
which two numbers operation applied first। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन से दो नंबर पर पहले ऑपरेशन लगाया है। तो एडिशन हमेशा ही एसोसिएटिव होगा, क्योंकि अगर आप चीजों को जोड़ रहे हैं तो चाहे a प्लस बी करके फिर c जोड़ें या b प्लस सी करके a जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव शब्द का मतलब है किन दो को पहले एसोसिएट कर रहे हो, किन दो पर पहले ऑपरेशन लगा रहे हो, फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव का मतलब है किन दो को पहले एसोसिएट कर रहे हो, किन दो पर पहले ऑपरेशन लगा रहे हो। चाहे अब तीन तीन नंबर हैं तो पहले इन दो पर लगा के इस पर लगाऊं कि पहले इन दो पर लगा के इस पर लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। अगर हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन की बात करें तो क्या आपको लगता है कि सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा? थोड़ा दिमाग लगा के देखिए। आइए यहां करके देखें, क्या सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा? आइए मन ही मन देखें। मान लो आपके आंखों के सामने लिखा हो 3 - 7 - 4, तो अगर हम पहले 3 - 7 करके फिर -4 करें या 3 - 7 - 4 करें, चलो देखें क्या एसोसिएटिव होता है। पहले इन दो को एसोसिएट करके फिर इससे एसोसिएट करें। एसोसिएट, दो को एसोसिएट करने का मतलब दो के बीच का ऑपरेशन लगा देना, या पहले इन दो को एसोसिएट करके इसको एसोसिएट करें। देखिए सेम आता है कि नहीं? ओके, 3 में से 7 गए तो -4 बच गया, और यहां पर आ गया -4 - 4 -8। 7 में से 4 गए तो 3 बच गया, और 3 - 3 0। ओ भाई, ये तो बराबर नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं होता है, यानी इसमें इस बात का फर्क पड़ेगा कि कौन से दो को पहले घटा रहे हो, इसीलिए ब्रैकेट का ध्यान रखा जाता है। एडिशन में ब्रैकेट का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसोसिएटिव है, किसी भी दो को पहले जोड़ दो। लेकिन सब्सट्रैक्शन में ध्यान रखना पड़ेगा भैया, किन दो को पहले जो घटाएं और बाद में घटाएं, क्योंकि एसोसिएटिव नहीं है। आइए मल्टीप्लिकेशन की बात करें। अच्छा देखो, मल्टीप्लिकेशन समझ जाओ। आओ, जैसे मान लीजिए 2 × 3 × 4 है, तो पहले 2 × 3 करके × 4 करूं या 3 × 4 करके × 2 करूं? देखो फर्क पड़ता है कि नहीं? आओ देखें। 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, इधर 4 × 3 = 12, 2 12। ओ, ये तो बराबर है। अब यानी किसी भी दो को पहले मल्टीप्लाई करो, किसी भी दो को बाद में मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ रहा। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? एसोसिएटिव है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? एसोसिएटिव है। यानी आपकी मल्टीप्लिकेशन 3-4 नंबर का है, किसी भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो और किसी भी दो को बाद में मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, कम्यूटेटिव में भी देखो, कम्यूटेटिव में भी देखो, एडिशन कम्यूटेटिव है और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, लेकिन सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है और डिवीजन भी एसोसिएटिव नहीं है। यहां पर भी सॉरी, छींक आ गई। यहां पर भी लगता है ऐसा ही चार्ट बनने वाला है, और लगता नहीं वही चार्ट बनेगा। यहां पर भी एडिशन एसोसिएटिव है और मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव है। आइए डिवीजन की बात करें। चलो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए 6 ÷ 2 और दिस होल डिवाइडेड बाई 3। तो अगर हम पहले 6 को 2 से डिवाइड करके फिर 3 से डिवाइड करें, या 6 को हम डिवाइड करें 2 ÷ 3 से। आइए जरा देखें ध्यान से। 6 को अगर पहले 2 से डिवाइड करोगे तो 6 को 2 से डिवाइड करने का आंसर 3 आ जाएगा। इसको आप डिवीजन को ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका मतलब है 6/2 और डिवाइडेड बाई 3। इधर देखो, इधर देखो, डिवाइडेड बाई 3/1। जब भी डिवाइड करते हो
तो उल्टा करके मल्टीप्लाई हो जाता है। भाई नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है ना, हर नंबर रैशनल नंबर है, नीचे 1 है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो देखो 2 3 जा 6 और 3 3 कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। इसको देखो यहां पर 6 डिवाइडेड बाई 2/3 है, 6 का मतलब कितना है 6/1 है। और डिवीजन के लिए क्या करते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन बना सकते हैं। तो 2 3 जा 6, अब तो नहीं कटेगा, 3 3 जा 9/1, 9 आ गया। यहां वैल्यू 1 आई और यहां वैल्यू 9 आई, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो यानी डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होता है। अब बच्चों ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी खासकर 8th क्लास में, तो क्योंकि हम बोर्ड मास के रूल से कर लेते हैं तो इनका टेक केयर हो जाता है, दिक्कत नहीं आती है एक्चुअली। ध्यान रखना है लेकिन कि कौन कौन से कम्यूटेटिव हैं और कौन कौन से एसोसिएटिव हैं, कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या है और एसोसिएटिव का मीनिंग क्या है, और हर प्रकार के नंबर्स पे मैंने इसको बता दिया है। बिल्कुल ध्यान दें, कॉपी कर लो।